अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यार इससे पहले जो मैंने गंदम का व्लॉग बनाया था, गंदम की काश्त के हवाले से व्लॉग मैंने बनाया था, तो उस पे मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे और कुछ ने, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर था, उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किए थे ना। तो उनको जो बात समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने वो कमेंट्स में पूछ ली जिसके बाद मेरा नंबर था, उन्होंने पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछा था। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सब का एक मुकम्मल व्लॉग बना दूं, सबके जवाब एक व्लॉग में ही आ जाएंगे। तो और ये दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, अगर उसमें कोई चीज़ मैं मिस कर देता हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दे, वो उसका क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, और मैं कोशिश किया करूँगा कि उसकी एक मुकम्मल तफसील व्लॉग बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को सब पता चलता जाए। और ऐसी बातें होती हैं जो आप मुझसे मिस हो जाती हैं, काफ़ी बातें जो मिस भी हो जाती हैं, और काफ़ी बातें जो आप लोग पूछना चाह रहे होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं कोशिश किया करूँगा उसका एक मुकम्मल व्लॉग बना दिया करूँगा। अच्छा, अब जो मेरे पास जो सवालात जो आए हैं कुछ, उनमें एक ये था कि गंदम जब पक जाती है तो हमें कैसे पता चलता है कि अब ये पक गई है मुकम्मल, अब इसको काटने का टाइम आ चुका है। पहला सवाल ये था। सेकंड जो क्वेश्चन किया था कि दोस्त ने, वो ये किया था कि अक्सर गंदम को 15-20 दिन के लिए उसका पानी जो है वो बंद कर देते हैं। तो वो 15-20 दिन के लिए जो गंदम खड़ी हुई होती है वो किसके सहारे खड़ी होती है, माना उसको पानी वगैरह दे नहीं रहे होते, तो वह खड़ी रहती है मुकम्मल। वो कैसे खड़ी रहती है, अपनी पोजीशन में ही रहती है ना। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि जो लेबर गंदम काट रही होती है उसको उसी टाइम पे एक जगह पे इकट्ठी नहीं करती, वो वैसे ही ज़मीन पे छोड़ी हुई होती है ना, एक जगह पे इकट्ठी नहीं करते उसको। क्यों, उसकी क्या वजह है। जब थ्रेशर आती है, जब भी उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, उसकी क्या वजूहत है। फोर्थ क्वेश्चन था वो ये है कि अगर गंदम पक जाती है हमारी मुकम्मल, उसको हम पानी दे दें दोबारा से, तो उसके क्या नुकसान है। तो नुकसान है तो मुकम्मल हमें बताओ क्या नुकसान है उसका। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आप लोगों को बताता हूँ सब क्वेश्चन के जवाब हासिल करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ज़मीनों पे। तो चलते हैं ज़मीन की तरफ। जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त ज़मीन पे, और ये गंदम वगैरह लगी हुई है इधर। इसको जो पानी दिया है, ये 5-6 दिन पहले ही पानी दिया है, 5-6 दिन 3-4 दिन पहले पानी दिया है इसको। अब इसकी ज़मीन पानी वाली हो रही है ना, इसका जो पानी है वो बंद कर दिया गया है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 दिन किसी किस्म का कोई भी पानी वगैरह नहीं देना। अब ये खुद ही पक के तैयार होगी। तो आपके जो क्वेश्चन वगैरह थे उसके कुछ जवाब इधर हैं, इसलिए मैं इस ज़मीन पे पहुंचा हूँ। यहाँ गंदम जो है वो कुछ हरी भरी है, कुछ ना 50-50 हो रही है, ना पकी हुई है ना हरी है, ग्रीन है ना। तो कुछ येलो है, कुछ ग्रीन है। आपने जो क्वेश्चन किया था, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारी जो गंदम है वो पक चुकी है, अब इसको काटने के लायक हो गई है। तो सबसे पहले जो आपका जवाब था वो ये है कि गंदम का जो पानी बंद करें 10-15 दिन के लिए, तो वो किससे खड़ी रहती है इतने दिन तक ना, उसकी क्या वजह, उसकी वो जो 10-15 दिन तक ऐसी खड़ी रहती है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चेक कर लें, ये गंदम का सिट्टा जो कि बिल्कुल भी इस वक्त ग्रीन है, और साइड में ये चेक कर लें, ये ग्रीन है और कुछ येलो हो रहा है, पता नहीं इसमें सही से आ भी रहा है या नहीं, बल फोकस भी कर रहा है इसको या नहीं। बड़ा कुछ ये ग्रीन है, कुछ येलो हो रहा है, और इसकी और नीचे टहनी डंडी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये येलो है और इसकी ग्रीन है फूल। अब जो इसको 10-15 दिन जो हमने पानी नहीं देना ना, तो ये कुदरती एक निज़ाम है कि ये इसकी टहनी का जो पानी है, इसको अगर दबाऊंगा इसमें से पानी निकलेगा। ये देखो, इसमें से पानी निकल रहा है इस वक्त ना, ये चेक कर ले। ये अब इसके सहारे ये टूट गई है दबाने से।
ये अब इसके सहारे ही खड़ी रहेगी 10 से 15 दिन। ये जितना भी पानी ये चूसेगी इस टहनी को बिल्कुल चूस के ऊपर तक जाएगा, उसको इसको ताकत मिलेगी। ये जब भी मुकम्मल इसका पानी चूस के ऊपर तक पहुंच जाएगा तो ये बिल्कुल भी येलो हो जाएगी, इसका कलर येलो हो जाएगा। वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये देखो, ये है ना, इसका कलर येलो हुआ है, ये चेक कर लें, मुकम्मल येलो हो चुकी है और ये खुद भी येलो है, ये पक चुका है दाना इसका। तो ये बस एक कुदरत का निज़ाम है, जो हम पानी देते हैं वो उसकी नीचे लगता है, नीचे से टहनियों के ज़रिए ऊपर जाता है, खींचती है। ये हमारा खुद का निज़ाम है नहीं, कुदरती निज़ाम है जिसको इसके दाने को ताकत मिलती है, जो भी हिसाब किताब है। अब ये इसके सहारे भी 10-15 दिन इसी के सहारे पे खड़ा रहेगा। और जो बात थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये अब गंदम बिल्कुल भी पक चुकी है ना, ये पहले क्वेश्चन का तो जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिल गया। अब हमें ढूंढनी पड़ेगी वो गंदम जो बिल्कुल पकी हुई हो, वहाँ जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये जो गंदम है ये कुछ ग्रीन है कुछ येलो है, ये चेक कर रहे हैं आप, पर इसमें सही से आ भी रही है नहीं। अच्छा, तो मैं आ गया हूँ वहाँ पे जहाँ अभी मुकम्मल जो गंदम है वो पकी हुई है ना। आपका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलता है कि अब गंदम पक चुकी है, अब इसको काटने का वक्त जो है वो आ चुका है। ये आपको मैं मुकम्मल चेक करवाता हूँ। इसका सिटा जो है ये देख लें, एक किस्म का कड़क हो रहा है ना, ये देखो खुद ब खुद गिर रहा है, चेक करो। और जो इसकी नीचे डंडी है वो मुकम्मल येलो हो चुकी है, बगैर आवाज़ आ रही है। एक नहीं जो किसी दरख्त के जो पत्ते गिर जाते हैं नीचे तो वो सूख जाते हैं, उसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। अब ये मुकम्मल पक चुकी है, इसको अब हम काट सकते हैं किसी भी वक्त। ऐसी आवाज़ आ रही होती है घूमने से, जो ग्रीन होगी उसमें से ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, मना वो काटने के लायक नहीं होती है। और जो था कि अगर हम ऐसी गंदम को पानी दे दें तो पानी नहीं देते 10-15, अगर दे दें तो उसके क्या नुकसान है। क्योंकि नुकसान ये है कि यार अगर हम इसको अभी पानी दे देंगे ना तो ये मुकम्मल गिर जाएगी। गिरने से इसका जो अंदर गंदम का जो दाना है वो अपनी ताकत मार जाता है, उसका वज़न जो कम हो जाता है, वो कुछ इस हिसाब से गिर जाती है नीचे। देखें गिरी हुई है ना, ये तो कोई अंदर इसके एंटर हुआ है कोई, उसने गिरा दी है, लेकिन ऐसे मुकम्मल वो गिर जाती है। गिरने का नुकसान है वो गंदम का, एक तो वज़न कम हो जाता है और उसकी ताकत में भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जो उसका गंदम का जो दाना होता है वो आपको छोटा हो जाता है बिल्कुल भी ना, ज़मीन पर गिरने से ना वो अपनी ताकत उसमें नहीं रहती वो वाली जो होनी चाहिए ना। लास्ट बात जो थी वो ये थी कि जो गंदम काट के रखी होती है उसी वक्त उसको इकट्ठा क्यों नहीं किया जाता यार। उसकी वजह ये है कि अगर हम उसी वक्त उसको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे, एक बड़ा सारा डिग बना देते हैं, तो हमारी जो ज़मीन है वो नीचे सैलाब होता है पानी का ना, वो उठा देती है ऊपर, जिसकी वजह से उसमें नमी आ जाती है गंदम में ना, फिर थ्रेशर वगैरह उसको अपने अच्छे तरीके से निकाल नहीं सकती। उसमें फिर लेबर जो काम कर रही होती है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है, थ्रेशर भी डिस्टर्ब हो रही होती है, और जो ट्रैक्टर है उसका फ्यूल ऐसे समझ जाए कि वो ज़ाया ही जा रहा होता है ना, उसको थ्रेशर अपने हिसाब किताब से अच्छे से निकाल नहीं पा रही होती। अच्छा यार, इधर से मैं गुज़र रहा था तो ये वही है जहाँ पहले मैं खड़ा हुआ था, वही ज़मीन है। गुज़र रहा था तो एक चीज़ मेरी नज़र में आ गई, तो मैंने बोला ये भी बता दूँ आप लोगों को। ये चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ग्रीन है इस वक्त, उधर मुकम्मल येलो है और ये ग्रीन है। इसकी क्या वजह है, ये क्यों ग्रीन रह चुकी है? अच्छा, वो पानी लगने से जो गिरती है, ये पहले इसको जो पानी दिया था वो गिरती क्यों है? हवा लगती है जब गिरती है। वो ये देखो, ये गिरी हुई है अंदर, ये चेक कर लें, ये मुकम्मल गिरी हुई है अंदर। अब मेन बात पे आते हैं कि ये ग्रीन क्यों रह चुकी है। ये इसका ग्रीन रहने का
क्या वजह है? इसकी वजह ये है दरख्त, ये इसके ऊपर दरख्त खड़े हुए हैं, इसको मुकम्मल जो है धूप नहीं लग रही, जिसकी वजह से ये अपना पक नहीं रही है। इसको पकने के लिए धूप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक धूप नहीं निकलेगी, सूरज नहीं निकलेगा, तो ये पक भी नहीं सकती है। तो काफ़ी मतलब ऐसे होता है कि मौसम ख़राब आलूदा सा हो रहा होता है, धूप निकल नहीं रही होती और आसमान पे जो बादल वगैरह आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से आज भी धूप नहीं है, चेक कर लें। तो उसकी वजह से ये पक नहीं रही होती है। दूसरा दरख्त की वजह से इनको धूप नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा टुकड़ा ये आ जाता है दरख्त के नीचे। सुबह के टाइम धूप तो इस तरह से निकलती है, लेकिन वो ठंडी धूप होती है। जब कड़क धूप जो होती है, जब तक इस दरख्तों की जो छाँव इसके ऊपर आ जाती है। यार आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश किया करूँगा, जैसे पहले भी मैंने बोला है कि मैं कोशिश किया करूँगा उसका जवाब दे दूँ। अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो उसका एक मुकम्मल व्लॉग बना के सबका एक साथ ही जवाब दे दिया करूँगा। यार इससे ये होता है कि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है कि ये चीज़ें जो हैं मैंने अधूरी छोड़ दी हैं, ये मुझे बताना चाहिए थी लेकिन नहीं बताई हैं। ज़ाहिर सी बात है, कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आप पूछेंगे, तो मेरी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा और मुझे समझ आती रहेगी कि इसमें ये चीज़ें मैंने बतानी है, ये नहीं बतानी। जो भी मुकम्मल हो गया वो बता दिया करूँगा। आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।